जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। भाई और बहनों को जय माता दी। आज का विषय है हम उन्नति कैसे करें। उन्नति कई तरह की होती है। एक समाज में उन्नति, एक घर में उन्नति, एक पद में उन्नति। ये तीनों उन्नतियां मनुष्य के हाथ में है। अगर तुम पद के अंदर उन्नति करना चाहते हो तो आपको लगन से पढ़ाई करनी पड़ेगी, गुरु भाग्य अनुसार चलना पड़ेगा। जैसे गुरु तुम्हें शिक्षा देता है उसी अनुसार चलना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। त्याग किस चीज़ का करना पड़ेगा? नींद का, आलस्य का, सोने का और बेकार में टाइम वेस्ट करने का, ये त्याग करना पड़ेगा। इसमें न रात देखी जाती न दिन देखा जाता है, उसमें सिर्फ एक ही लगन होती है, पढ़ाई। और वो पढ़ाई क्या होती है? मन से। जब तक तुम्हारा मन स्थिर नहीं है तुम पढ़ाई नहीं कर सकते। मन के लिए तुम्हें त्याग करना पड़ेगा इन चीज़ों का। मन को जगाना होगा। अगर तुम मन जगा हुआ है तो हर दम तुम्हारे पास विद्या पास रहेगी। विद्या की कदर करनी पड़ेगी। विद्या की कदर नहीं, तुम्हें अपने आप को भी कदर करनी पड़ेगी। मैंने लक्ष्य निर्धारित करना। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आपने दुनिया को भूलना पड़ेगा। दुनिया को भूलने के मतलब ये नहीं कि दुनिया को से दूर हो गए, नहीं, दुनिया से पास होते हुए भी दुनिया को भूलना पड़ेगा। इसलिए उन्नति के शिखर पर चलने के लिए सब कुछ अपने आप में है। अपने अनुसार जो तुम्हारा टाइम है पढ़ने का, उसी अनुसार टाइम निर्धारित कीजिए। सोने का टाइम भी निर्धारित कीजिए, जागने का टाइम भी निर्धारित कीजिए, वॉकिंग का टाइम निर्धारित कीजिए, खाने का टाइम भी निर्धारित कीजिए। जब ही उन्नति के शिखर पर तुम पदवी पा सकते हो। अब पदवी पाना एक अलग चीज़ है, लेकिन पदवी पाकर उसका उपयोग करना एक अलग बात है। जैसे तुम डॉक्टर बन जाते हो तो डॉक्टर की पदवी तुम्हारे लिए एक सामाजिक कार्य की है। सामाजिक कार्य क्या है? जैसे गरीब लोगों का निदान करना। अमीर लोगों का भी निदान करते हो, मैं ये नहीं कहता है कि तुम अमीर लोगों का निदान नहीं करो, लेकिन जैसे गरीब लोग हैं वो पैसे देने में असमर्थ है, तो गरीब लोगों का निदान करने के लिए उसकी फीस माफ़ कर देना। तो इसमें समाज में तुम्हारा नाम भी होता है और पद की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। अब पद की प्रतिष्ठा बढ़ने के लिए तुमने पैसे नहीं लिए, उससे नहीं, तुम्हारी अंतरात्मा से पद की प्रतिष्ठा बढ़ी कि मैंने, ठीक है, मैंने अपनी पढ़ाई पर पैसे लगाए, अपनी मेहनत से मैं बना हूँ, लेकिन मेहनत का उपयोग करने के लिए मैंने एक गरीब लोगों का इलाज किया तो मेरी आत्मा को भी शांति मिलेगी और समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। प्रतिष्ठा इस वजह से बढ़ती है। पैसे से प्रतिष्ठा बढ़ाना हर एक कर लेता है, लेकिन समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाना मनुष्य को बड़ी हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है। उसके लिए त्याग करना पड़ता है, उसके लिए अपने आप को समझाना पड़ता है। तो मनुष्य पदवी पाने के लिए कई चीज़ें की वो करता है, तो उसके लिए समाज का उत्थान भी है और आपका भी उत्थान है। तो भाइयों बहनों, पदवी पाने के लिए पैसा तुम कमा सकते हो, लेकिन पैसा कमाने के लिए उसका उपयोग करना बड़े खांडे की धार है। एक पैसे कमाकर तुम प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कोई महल अटारी बना रहे हो, कोई गाड़ियाँ खरीद रहे हो, कोई वो कर रहे हो, लेकिन उससे आपकी प्रतिष्ठा तो बढ़ रही, समाज में तुम्हारा नाम हो रहा है, लेकिन वो समाज में नाम एक दिन तुम्हारे पतन की ओर ले जाता है। न तुमने किसी गरीब आदमी को सहायता की, न किसी पशु पक्षियों का तुमने दान किया, न किसी धर्मशाला बनाई, न और अन्य काम, जो भी काम सामाजिक कार्य, नहीं तो उसमें नहीं लगाया। किसमें लगाया? अपने दिखावे के लिए।
आपने इतनी जो है लटारियाँ बंद, उसमें सारे में तो नहीं रहते, रहते तो एक में ही हो ना, रहते हो एक में ही होते हो। फिर जगह कितनी चाहिए आपको? सोने बैठने के लिए जगह चाहिए, और आपने जगह इतनी सीमा बढ़ा दी कि लोगों का दिखाने के लिए भी मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी, इतना धन है, इतना क्या तुम्हारे साथ गया हो? नहीं गया जाएगा। अच्छे काम करो। अच्छे काम करने का मतलब समाज के अंदर प्रतिष्ठा वाले काम करो, जैसे पार्क के अंदर पेड़ पौधे लगाओ, धर्मशाला बनवाइए, प्याऊ लगवाइए, गरीब लोगों की सहायता कीजिए। जैसे किसी की बेटी ब्याही नहीं जाती है तो उसका शादी के अंदर कुछ अपनी तरफ से दान कीजिए, कन्यादान करो। इसमें ये प्रतिष्ठा का काम है, ये पदवी के काम है, ये ऊंचापन का काम है, ठीक है। उससे तुम्हारे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इससे नहीं है। आपने वो तो मन मकाने बना लिए, प्रॉपर्टी खरीद ली, उससे माने तुम्हारा नाम तो हो रहा है, यार इसके पास इतनी संपत्ति है, इतनी संपत्ति, ये हो रहा है। लेकिन उस ऊपर वाला क्या तुम्हारा दे रहा है तुम्हें, तो उसका समय, उसका उपयोग भी समय के अनुसार करो ना, पता चलेगा भाई यहाँ क्या कर रहे हो। तो इसलिए भाइयों, मैं आपसे अनुरोध है, आप सब कुछ को समय की पदवी भी पा सकते हो, सारी चीज़ कर सकते हो। तो अपने आप को सबसे पहले अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मैं जो कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। सबसे प्रेम करो, अच्छे आपस के अंदर तुम्हारे पास पैसा है तो एक समाज का नया निर्माण करो। समाज का नया निर्माण क्या है? गलियों के अंदर तुम्हारे सुधार नहीं हो रहा है तो उसको 5 आदमी मिलकर उसका उत्थान करो कि यहाँ से ये नाली बंद है, इसको कैसे किया जाए। ये गवर्नमेंट ही नहीं है, गवर्नमेंट के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए। तुम अपने आप को संभालो पहले, सबसे पहले अपने आप देखो, समाज सुधर जाएगा। तो इसलिए भाई आपसे अनुरोध है कि पदवी पाना बहुत आसान है, लेकिन उसका निर्वाह करना बहुत मुश्किल है, उसके अनुसार चलना बहुत मुश्किल है। एक गरीब आदमी का बच्चा एक डीएम बन जाता है, और डीएम बनकर वो समाज का उत्थान कर सकता है, तो क्या अमीर आदमी का बच्चा अगर डीएम बनता है तो वो नहीं उत्थान कर सकता है? ये अंतर है, गरीब और अमीर के अंदर ये अंतर है। गरीब आदमी हमेशा समाज का उत्थान करने के लिए पैदा होता है, और अमीर आदमी हमेशा समाज का भ्रष्टाचार करने के लिए पैदा होता है। तो इसलिए गरीब आदमी को ऊंचा पद देने के लिए तुम हमेशा तैयार रहो, गरीब आदमी की हेल्प करो, गरीब आदमी को अपने बराबर का लेवल का दर्जा दो, जिससे पता चले कि समाज का उत्थान हो रहा है। हम सब एक है, भारत माता एक है, ये भारत एक है। जय भारत, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय माँ। देखो, हमारे देश को आज़ाद करने के लिए कितने लोगों ने अपनी बलिदान कर दिया, किसके लिए किया? अपने लिए नहीं किया, देश के लिए, इन युवाओं के लिए, अपनी माता बहनों के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए। किसके लिए किया? देश को आज़ाद करना। उनको ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने जीते जी अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया, और हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए। किसके लिए? समाज के लिए, इस हमारे भारत के लिए। तो ऐसे बनकर दिखाओ। सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। तुम मुझे खून, वो उसने खून मांगा नहीं है, तुम मेरा साथ दो, मेरे साथ पीछे चलो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। और आज़ादी दी। भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी ले ली। क्यों? किसके लिए? तो मेरा तो भाई आपसे अनुरोध है कि समाज का उत्थान करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, और सबसे प्रेम करो, सब कर इज्जत दो, और सब प्रेम से रहो। जय माता दी, जय माता दी।